अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अवैस चौधरी फ्रॉम प्रोडिजी ट्यूशंस। और आज की इस वीडियो में हम लोग पीछे से जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करते आ रहे हैं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रीफिक्सेस का टॉपिक डिस्कस किया, देन साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप करते हुए इसके कुछ लास्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि एंड यूनिट एक्सरसाइज है आप लोगों की इस बुक में आप लोगों को दी गई है, जिसमें कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड हैं। तो उस एंड यूनिट एक्सरसाइज को इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मैं आपको एक छोटा डिस्क्लेमर यहाँ देता चलूं कि इन कुछ क्वेश्चंस के अंदर कुछ ऐसे सवाल आते हैं, कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जिनमें आपके पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो प्रैक्टिकल्स के लिए आपके यूज होते हैं, जैसे स्क्रू, माइक्रोमीटर, स्क्रू गॉज हो गया, आपका वर्नियर कैलिपर्स हो गया, ये जो चीजें, इनसे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज होंगे मेरी कोशिश होगी मैं इनको अभी स्किप करूं, क्योंकि इनकी मैं आपको जब प्रैक्टिकल वीडियोस प्रोवाइड करूंगा कि इनको यूज किस तरीके से करना है, तभी आप इनके एमसीक्यूज को और अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करना आता होगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज, देखते हैं किस तरीके के एमसीक्यूज आपके पास आ रखे हैं। मेजरली जो होंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस लेक्चर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो जो पहला क्वेश्चन था आप लोगों का इस एमसीक्यूज लिस्ट के अंदर, वो आपका वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड था, इसीलिए उसको स्किप किया गया है। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग मूव ऑन करते हैं, जिसमें आप लोगों से डेंसिटी मालूम करने का बोला गया है। डेंसिटी क्या होती है आप लोगों को बता चुके हैं ऑलरेडी, ज्यादा डीप नहीं इस टॉपिक के बारे में पढ़ा, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में इंशाल्लाह ताला इसका एक टॉपिक होगा जिसमें आप डेंसिटी को प्रॉपर डिटेल में पढ़ रहे होंगे। क्लियर? सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स each of mass 27 gram are immersed in a measuring cylinder having 20 centimeter cube of water. The reading of the water level rises to 50 centimeter cube. What is the density of the steel? सही है, तो एमसीक्यूज को हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखें, मैं यहाँ पर पूरा एमसीक्यूज नहीं लिखूंगा, सिर्फ डाटा बनाऊंगा। डाटा आप लोग नहीं बनाएंगे, आप लोग डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज बेस्ड है। वैसे मैं आपको सॉल्व करने का तरीकेकार बता रहा हूँ। सो पहली चीज यहाँ पे लिखी हुई 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स ईच ऑफ मास 27 ग्राम। यानी यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ बॉल्स की, यहां नंबर्स ऑफ स्टील बॉल्स आप कुछ भी लिख सकते हो। यहां पर नंबर्स ऑफ स्टील बॉल कितने हैं हमारे पास, यहां पे देख लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड। नंबर्स ऑफ स्टील बॉल है हमारे पास 10, और हर किसी का मास कितना है 27 ग्राम। 10 स्टील बॉल्स हैं, 27 ग्राम हर बॉल का मास जो है आपके पास वो मास है। इमर्स्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर हैविंग 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम मीटर क्यूब है, वॉल्यूम जो पहले था इसको वॉल्यूम 1 कर लेते हैं हम लोग। वॉल्यूम 1 था जो हमारे पास वो था 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? इमर्स्ड हुआ, इसके अंदर 10 बॉलें आई 27 ग्राम की, इमर्स्ड हुई इस सिलेंडर के अंदर, जिसका पहले मास था कितना 20 सेंटीमीटर क्यूब। 10 बॉलें इसके अंदर आई, तो इसका वॉल्यूम बढ़कर 20 सेंटीमीटर से कितना हो गया, वॉल्यूम 2 से वॉल्यूम 2 हो गया आप लोगों का 50 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है 50 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। हमें क्या बताना है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द स्टील। इस स्टील की डेंसिटी बताओ जिसने इसका वॉल्यूम 20 से 50 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर दिया। बहुत आसान न्यूमेरिकल है। किस तरीके से, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 10 है हमारे पास, हर बॉल का मास कितना है 27। क्लियर? 20 से 50 पर आया है, यानी कि अगर मैं डेल्टा वी की बात करूं तो डेल्टा वी कितना निकलता है हमारे पास 30। जाहिर सी बात है 20 से 30 बड़े चेंज कितना आया 30 सेंटीमीटर क्यूब का। 30 सेंटीमीटर क्यूब है, और यहां पर बॉल्स कितनी है आपके पास, बॉल्स कितनी यहां पे आपके पास 10 हैं। तो अगर आप जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहां पर, तो इसका मतलब जो है कि हर बॉल ने कितना इंक्रीज किया 3 सेंटीमीटर क्यूब। 3 सेंटीमीटर क्यूब पर बॉल इंक्रीज हुआ। क्लियर हो रही है बात यहां तक? 30 डिवाइड बाय 10 आंसर है आपका 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? अब अगर हम लोग देखते हैं कि हर बॉल थी कितने 27 ग्राम की। क्लियर है? तो इसी के सामने हम लोग करेंगे 27 ग्राम को अगर आप इससे जो कि आंसर है डेल्टा वी का 3 से डिवाइड करो, तो आंसर क्या निकल कर आता है 9 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 9 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शंस में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा, वो बिल्कुल राइट है। क्लियर? इसका जो आंसर है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब है। स्टील की डेंसिटी जो है आपके पास, जिसने इसका वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब से उठाकर 50 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर दिया। क्लियर? दोबारा समझाता हूं, समझ नहीं आओगे, शॉर्ट से आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। देखो आपके पास थी बॉल्स 10,
टोटल मास जिनका था तकरीबन हर बॉल का कितना 27 ग्राम टोटल। अगर आप लोग देखो तो 270 ग्राम बनता है, उसको आप लोगों ने भी नहीं देखना है। यहाँ पर 10 ग्राम था, 10 बॉलें थी आपके पास, हर बॉल का मास 27 ग्राम। यानी अगर हम लोग देखेंगे हर पहले हमें एक बॉल का मास ढूंढना होगा कि जनाब एक बॉल का मास कितना है, पहले वो तो पता कर लें। अगर 10 का 27 है तो एक का कितना होगा, हमने यहाँ पे पता कर लिया। चेंज कितना आ रहा था डेल्टा वी में 30, टोटल बॉल्स कितनी थी 10 डिवाइड किया 30 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्लियर है? यानी पे यहाँ पे हम मान के चल सकते हैं कि हमारा जो है वो पर बॉल, यानी अगर हम लोग बात करते हैं हमारे पर बॉल जो है वो मास कितना आ रहा है 3। क्लियर है? 3 जो है हमारे पास पर बॉल का जो है वो वॉल्यूम आ रहा है, सॉरी मास नहीं, यहाँ पे हमारे पर बॉल का वॉल्यूम कितना आ रहा है 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब 27 ग्राम टोटल मास था जो बॉल्स का। क्लियर है? और उसके बाद उसमें हमने क्या किया 3 सेंटीमीटर क्यूब से उसको डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 9 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर मेंशन्ड है, सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्लियर है? इसी से रिलेटेड अगला न्यूमेरिकल है जो कि अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। जो सेकंड एमसीक्यू है आपके पास वो ये है कि आपको ये एक डायग्राम दी गई है और इसमें बोला क्या है, लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम इज इमर्स्ड इन अ वाटर एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम व्हिच द ऑब्जेक्ट इज मेड। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर आपको एक ये बीकर या एक इसको आप कोई भी कह सकते हो कंटेनर है आप लोगों का, इसका वॉल्यूम टोटल कितना है 90 सेंटीमीटर क्यूब। देख रहे हो यहां तक ये फिल्ड अप है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना हुआ 90 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर ये जो मटेरियल है, अभी मटेरियल पता नहीं क्या बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन ये मटेरियल जो डाला गया है इसकी डेंसिटी मालूम करनी है। क्लियर है? किसकी डेंसिटी कितनी है जिसने इसका जो है वॉल्यूम बढ़ाकर 90 पर कर दिया। क्या पता पहले 60 हो 70 80 कुछ भी हो सकता है, वो 90 पर आ गया। बहुत आसान न्यूमेरिकल है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है आपके पास रॉ इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? सॉरी यहाँ पर एक सेकेंड, ये होता है P बनाया जाता है अमूमन हल्का सा, ये होता है आपके पास। थोड़ा सा कैमरा इशू था इस वजह से जो है वीडियो थोड़ी सी देर हुई बीच में। अब तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर हमारे पास ये बीकर गिवन है जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट डाला गया है जिसका मास 100 किलोग्राम, हमें 100 ग्राम था। हमें बताना है कि इसकी डेंसिटी अब क्या है इस मास की जो कि डाला गया इसके बीकर के अंदर, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम कितना हो गया 90। अब इसी के बिल्कुल बराबर में अगर आप बुक से देखेंगे तो एक और बीकर बन रखा है यहाँ पे, बहुत रफ सा बनाऊंगा, जिसका वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 50, जिसका वॉल्यूम 50 है। अब 50 से ये गया है कितना 90 के ऊपर, 50 से 90 के ऊपर गया किस वजह से, जब इसके अंदर ये 100 ग्राम का स्टील का जो है वो रॉड डाला गया, कोई भी ऑब्जेक्ट डाला गया जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम कितना 50 से 90 हो गया। 100 ग्राम का ये ऑब्जेक्ट था। अब हमें जनाब क्या फाइंड करना है, हमें डेंसिटी फाइंड करनी है उस ऑब्जेक्ट की। तो देखो सबसे पहले एक चीज बताओ, 50 से 90 गया तो डेल्टा वी अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम कितना आता है 40, आपको भी पता है 90 माइनस 50 होगा 40 आ जाएगा। मास कितना है 100, तो जरा 100 डिवाइड बाय अगर हम लोग 40 करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है कुछ 2.5 मास का यूनिट ग्राम, और इसका हो जाएगा फॉर ए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब 2.5 देखते हैं आपके ऑप्शंस में, अगर आप लोग देखें 2.5 ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? तो ये छोटी सी चीज ध्यान रखें, जो डायग्राम पूरी दी हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एमसीक्यूज था लेकिन बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या मौजूद है। सो यहाँ पे अगर हम लोग अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कुछ, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ इसमें क्वेश्चन होंगे, कुछ एमसीक्यूज होंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट एमसीक्यूज है जो हमारे पास, दैट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स इन विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज वर इंट्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड। यानी कि पहला ऐसा सिस्टम जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, वो कौन सा सिस्टम था? तो वो था आपका यहाँ पर अगर हम लोग लिखें सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, यहाँ लिखा है यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर बी आप देखें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यहाँ एसआई। सो पहले है जो हमारा एमसीक्यू नंबर 6 है, इसका राइट आंसर है बी, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई यूनिट है आप लोगों का। क्लियर? उसके बाद आपका नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स इन एन एक्सप्रेशन आर नॉन एज। इसका आंसर होगा आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 7 का आंसर है सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स किस पे नंबर पर है, ऑप्शन नंबर बी पर है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स है, अभी तक दोनों ही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम लोग देखते हैं। So MCQ नंबर 8 है आप लोगों के पास, if zero line of vernier scale coincide with zero of main scale then the error is।
अमूमन ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने प्रैक्टिकल से रिलेटेड ये एमसीक्यूज या क्वेश्चन है जो कि आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, ये हम आने वाले टाइम में करेंगे जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हो गए हैं, उनकी जो है हम लोग प्रैक्टिकल वीडियोस कर रहे होंगे ताकि आप लोग इनको यूज अच्छे तरीके से करना सीखें। लेकिन इस एमसीक्यूज को भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं, अमूमन एंड यूनिट एक्सरसाइज है तो कंप्लीट करना जरूरी है। If zero line of vernier scale coincide with zero of main scale, then the error is known as, ये अमूमन एरर कहलाता है आपका नॉन जीरो एरर। नॉन जीरो एरर यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ए पॉजिटिव, बी जीरो, सी नेगेटिव, डी 1। तो नॉन जीरो है, जाहिर सी बात है 1 पॉजिटिव, और पॉजिटिव बल्कि ए होगा आपका राइट आंसर जो है वो बिल्कुल 8 का जो है आपका आंसर ए होगा, क्योंकि पॉजिटिव है। नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि जीरो से नीचे चला जाएगा, जीरो हो नहीं सकता क्योंकि नॉन जीरो है, और 1 हो नहीं सकता क्योंकि नॉन जीरो कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कुछ भी नंबर हो सकता है, तो पॉजिटिव लिख देना ज्यादा बेहतर है, पॉजिटिव आपका आंसर हो रहा होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर अगली चीज है, जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए सिस्टमैटिक एरर, क्योंकि जीरो एरर बहुत कम होते हैं, सिस्टमैटिक एरर अमूमन जो है वो बहुत कम आते हैं। मेजर जो एरर्स आ रहे होते हैं वो या तो रैंडम्स होते हैं या ह्यूमन मिस्टेक की वजह से पर्सनल एरर होते हैं, तो सिस्टमैटिक एरर को कहा जाता है जीरो एरर, बहुत माइनर होते हैं, बहुत माइनर। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 10 है आपके पास, लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो यहाँ पर बेस क्वांटिटीज है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर है। तो ये कुछ 10 एमसीक्यूज हम लोगों ने डिस्कस किए। अब इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह ताला जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इसके कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। यहाँ तक थे एमसीक्यूज और सिंपल न्यूमेरिक या सिंपल क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो में वो हम लोग इंशाल्लाह ताला इसमें डिस्कस करेंगे हमारे कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए गए हो, वो पेपर में भी आ सकते हैं, वो आप लोगों के टेस्ट में भी आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन करके आपको याद रखना, उनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो इस वीडियो को यहीं तक वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे हमारे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस एंड यूनिट एक्सरसाइज के। टिल देन अपनी तैयारी करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज अवैस चौधरी signing off this time. Allah Hafiz, and at the end Pakistan जिंदाबाद। इसको प्रैक्टिस कर लिएगा एक बार।